हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। ये हम कर रहे थे क्लास 9 का विषय हमारा गणित और चैप्टर 1, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए, वो प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है वो भी हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो हमें इसका क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो दशमलव प्रसार के लिए हम इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आ जाएगा नीचे वाला बाहर 100 और ऊपर वाला अंदर 36। ठीक है। तो अब देखो 100 के टेबल में 36 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे ऊपर। जब पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 360। ठीक है। अब 100 के टेबल में 360 कितनी बार में आता है, नहीं आता है। तो उससे कम आता है, हाँ आता है। क्या आता है, तो 300 जो है हमारा 3 बार में 300 आता है। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, घटा देंगे। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 3 गया 0, तो हमारा क्या बचा यहाँ 60। क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पर हमारा अपने आप ही एक 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 के टेबल को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या उसमें 600 आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 के टेबल को अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है 600। ठीक है। अब हम माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 0 0 बचेगा। ठीक है। तो हमारा इसका दशमलव प्रसार क्या है, 0.36। यहाँ पर ये ख़त्म हो जा रहा है, तो हम इसे बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जाके ख़त्म हो जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ 0 हो जा रहा है। तो चलिए शुरू, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1/11। ठीक है, 1/11। तो इसका भी दशमलव प्रसार ऐसे निकालेंगे, 11 बाहर लिखेंगे, 1 अंदर लिखेंगे और हम इसे डिवाइड करेंगे। तो अब देखेंगे हम 11 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे। जब हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो हमारा यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो देखेंगे हम 11 के टेबल में 10 भी नहीं आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और 0 चाहिए। अब एक और 0 चाहिए तो हमें यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक 0 और आ जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे 11 का टेबल कितनी बार में 100 आएगा। तो हम देखेंगे 11 के टेबल में 100 नहीं आता है, उससे कम हाँ आता है। क्या आता है, 99। 9 बार में हमारा 99 आता है। 100 में से 99 गया, बचा 1, है ना। अब हमारा फिर वही है कि 11 के टेबल में जो है 1 आता नहीं है, तो हमारा पॉइंट लगा था, एक 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या 11 के टेबल में 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा। फिर 11 के टेबल में 100 नहीं आता है, उससे कम 9। ठीक है। तो यहाँ 99। ठीक है। 11 के टेबल में 9 बार में 99 आ रहा है, फिर वही चीज़ हो रहा है। फिर हम यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ हम 0 लगाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे, तो ये हमारा मतलब देख रहे हैं हम कि क्या हो रहा है, हमारा ये 09 09 09, हम जितनी बार भी लंबा करते चलें 09 09 09 होता चलेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/11 इक्वल्स टू 0.09090909 अनलिमिटेड तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो इसको हमें लिखने का एक तरीका है कि हम 0.09 को, क्योंकि हमारा 09 रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। हमें इतना इसे लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी हमारा ख़त्म होने वाला नहीं है। तो हम इसे बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। क्यों, क्योंकि इसे हम अगर जितने लंबा डिवाइड करते जाएंगे उतना लंबा ये होता जाएगा। चलो देख लो, फिर हमने यहाँ लिया, फिर 99 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 09 आएगा, फिर ये होगा। मतलब यही चीज़ हमारा लंबा तक चलता रहेगा और यही चीज़ हमारा ये रिपीट होता रहेगा इन्फिनिटी तक। इसीलिए हम इसको इस तरह से बार लगा के हम इसे डिनोट करते हैं, ताकि हमें इसे इतना लंबा लिखना ना पड़े, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है। इसीलिए हम इसे बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा थर्ड है 4/1/8। ये हमारा मिश्र भिन्न के रूप में दे रखा है, तो इसको हम पहले साधारण भिन्न में हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसे कैसे करते हैं साधारण भिन्न में, तो इस मिश्र भिन्न को हम पहले क्या करेंगे, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 का टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे, 8 चौक 32, ऊपर वाले को जमा कर देंगे, 1 33 और नीचे वाले को हम नीचे ऐसे ही लिख रहेंगे। 8 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, उससे
ऊपर वाले से जमा कर देंगे। जैसे 8 चौक 32 + 1 = 33/8। तो चलिए इसका हम दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार होगा 8, 33। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 8 के टेबल में 33 आता नहीं है, तो उससे कम 32। हाँ जी मैम आता है। तो 8 के टेबल में 32 कितने बार में आता है? 4 बार में। 8 चौक 32 है ना, 3 में से 2 गया 1। अब 8 के टेबल में 1 आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट लगाने के बाद हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 8 के टेबल में 10 आ रहा है? नहीं आता। तो उससे कम आता है? हाँ जी आता है। क्या आता है? 8 के टेबल में 8 आता है। कितनी बार में आता है? 1 बार में। तो 8 एकम 8। ठीक है, अब बचा हमारा 2। यहाँ पे पॉइंट लगा है, हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे 8 का टेबल 2 बार आएगा 16। यहाँ पे आ जाएगा 4, है ना, क्योंकि पॉइंट लगा है हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 8 पंजे 40, ये हमारा पूरा कट गया, कुछ भी नहीं बचा। तो ये हमारा इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? 4.125। अतः 4/18 को हम 4.125 लिख सकते हैं। और कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, हमें इसका नाम भी बताना है, क्योंकि ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पूरी तरह से कट गया है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट है 3/13। तो इसका भी हमें ऐसे ही जो है दशमलव प्रसार निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे हम? 13 बाहर लिखेंगे, 3 अंदर लिखेंगे। क्या 13 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। तो क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लेंगे। पॉइंट लगाते ही यहाँ पे हमारा आ गया 0। तो 13 के टेबल में क्या 30 आता है? नहीं आता है। तो उससे हम कम लेंगे। 13 दूनी 26। ओके, माइनस करेंगे, आ जाएगा 4। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो हमारे यहाँ 0 लगा सकते हैं। 13 के टेबल में 40 आता है? नहीं आता। उससे कम 36 आता है। कितने बार में? 39 नहीं, 39 आता है। 13 तिया 39। अब माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। ठीक, पॉइंट लगा है, यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। 13 के टेबल में 0 10 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे, एक और 0 हम यहाँ पे ले लेंगे। अब क्या 13 के टेबल में 100 आता है? चलो देखते हैं। नहीं आता तो उसे कम लेंगे। 13 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 25 65, 13 छिक 78, 13 सत्ते 91। 91 आ रहा है, माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 9। फिर यहाँ 0 आ जाएगा पॉइंट के वजह से। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, तो क्या आ जाएगा 6 बार में 13 छिक 78। फिर हम माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है हमने। अब हम टेबल पढ़ेंगे। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते बोलो 13 8 14 से 13 नीम 17 आ जाएगा। 13 का 9 बार पढ़ेंगे, 117 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 3। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हमने 3 से शुरू किया, फिर हमारा यहाँ पे 3 आ गया। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो दोबारा फिर ये सारी चीज़ें हमारा रिपीट हो जाएगा। नहीं बिलीव हो तो रिपीट करके देखना, ये चीज़ दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 3 0 7 6 9। और ये हमारा बार बार रिपीट होगा, क्योंकि इस लेवल पे जाके हमारा ये 3 जो है दोबारा आ गया है, तो ये चीज़ हमारा यहाँ से दोबारा रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर बार लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करते जाएंगे ये यही आता रहेगा 2 3 0 7 9, 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9। ये चीज़ इन्फिनिटी तक आता रहेगा, यही चीज़ रिपीट होता रहेगा, हम जिसे जितना लंबा इसे सॉल्व करें। तो हमें इसका दशमलव का प्रसार भी लिखना है, उसका नाम भी लिखना है। तो कैसा है, ये हमारा चलता जा रहा है, मतलब ये कभी शांत हो ही नहीं रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट है 2/11, मतलब 2/11। तो इसका भी हमें सेम वही करना है, दशमलव प्रसार निकालना है। 11 हमने बाहर लिखा, 2 अंदर लिखा। अब यहाँ पे 11 के टेबल में 2 नहीं आता है, तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे। 11 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता है। उससे कम? हाँ आता है। कितनी बार में? एक बार में। क्या आता है? 11। तो यहाँ माइनस करेंगे, आएगा 9। पॉइंट लगा रखा है, हम 0 लगा देंगे। 11 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे, आ जाएगा 88। फिर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 2, पॉइंट लगा है 0 लगा देंगे। 11 के टेबल में
फिर वो देखो आप यहाँ पे यही चीज़ फिर हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। 11 का टेबल हमने 8 बार पढ़ा, 88 आया, हमारा माइनस किया हमने 2 कर दिया, ठीक है। अगर हम करते हैं तो देखो फिर यही चीज़ रिपीट होगा। चलो करके देखते हैं। 11 एकम 11 माइनस किया 9, ठीक है। फिर 0 लगेगा, 11 8 88 माइनस किया 2, 0 लगेगा, 11 एकम 11 माइनस किया 9। मतलब देखो तो यही चीज़ हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, 18 18 18। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0.181818 इन्फिनिटी तक। तो इतना लंबा लिखने से अच्छा हम क्या करते हैं, 0.18 के ऊपर हम बार लगा देते हैं ताकि हमारा ये छोटा हो जाए। तो क्योंकि हमारा ये बार बार हो रहा है तो हमें इसका नाम भी बताना है। तो बार बार हो रहा है तो इसका क्या नाम होता है, अशांत। क्यों, क्योंकि कभी ये शांत ही नहीं हो रहा है, ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, जितना हम सॉल्व करेंगे ये चलता रहेगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है 229 डिवाइड बाई 400। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता ही है क्या करना है, 400 को बाहर रखना है, 329 को अंदर रखना है और सॉल्व करना है। अब देखो 400 जो है, 400 के टेबल में 329 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0, है ना। अब देखो 4 8 32, ठीक, माइनस करेंगे आ जाएगा 90। पॉइंट लग रखा है यहाँ पे 0, 4 दूनी 8 आ जाएगा 100, ठीक है। पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा अपने आप ही, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है हमें 0 ले सकते हैं। 4 दूनी 8, 7 बड़ा 4, यहाँ 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 800, ठीक है। आ गया यहाँ पे हमारा, माइनस करने पे 200, पॉइंट लग रखा है 0 आ जाएगा। 4 पंजे 20, अब यहाँ हो गया, ये पूरा कट गया, है ना, पूरा कट गया। मतलब कि क्या है ये, शांत। 294 डिवाइड बाई 400 को 329 डिवाइड बाई 400 को हम कैसे ले सकते हैं, 0.8225। ये यहाँ पे आके क्या हो रहा है कि पूरा 0 0 हो जा रहा है, पूरा कट जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।